हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत प्रथम सकन 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागतम। सूजी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अंतरदेश में पहुंचकर वहां के लोगों की वीरन वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जनीय नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राज हंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहे हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली और उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वह अपने आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे थे और हर्ष गदगद वाणी से सबके सुदर्शन संरक्षण भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिनी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं। तो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावना, आप ही हमारे माता सुदर्शन स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हमें कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर स्नात हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्वस्वसार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से सिनगंध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। हे भगत वंशल भगवान श्री कृष्ण, आपके प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवंती पातालपुरी की रक्षा करते वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दसाई, अरन, कुकुर, अंधक और वर्णिवंशी यादों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंजों युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं, क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत बंदरवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजाएं पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यायी सड़कें, बाजार और चौक झाड़बुआर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल, फल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपकार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजाए दिए गए थे। उदास शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चरणदेशन और जम्बवंती नंदन सामने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल कुशल के लिए एक गजराज को आगे करके सौसत्य पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुजित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरी आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वह सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारगनाई, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से
बड़े सुंदर दिखते थे। पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखाने वाले, सूत, मागध, वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का ज्ञान करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी और देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वहीं वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यटन सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वर्दों का तथा दूसरे लोगों के भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदीजनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनकन जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सूर्यदेव लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सूर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालकों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भगत परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वह पीताम्बर और वनमालाएं धारण किए हुए थे। इसी समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय वर्ष से विलीन हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियां के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वह एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रदेश जाने पर ग्रहण किया था। उस समय उसके मुख और नेत्रों से लज्जा छा गई और भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन फिर तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। और सोनगन जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के और आंसू छलक आए, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी संधि से किसी स्त्री को तृप्ति हो कैसे सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेनाओं सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और शस्त्र रमणीय रत्नों में रमकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह कीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के अनमुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवनी चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वह कामनियाँ अपने काम और विलासों से जिनके मन में तनी भी सौंप नहीं पैदा कर सका, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। ये तो भगवान की भगवंता है कि प्रगति में स्थित होकर भी उनके गुणों से
कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वह मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री प्राणी भगत ही समझ बैठती थी, क्योंकि वह अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को कभी धर्म से युक्त मानती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। कीड़ा, शरीर संस्कार, समाद उत्सव दर्शन, हास्य, प्राय ज्ञान उच्छेद। जिसका पति प्रदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। आज्ञावल्सन स्मृति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।